मैहर शारदा माता मंदिर की संपूर्ण जानकारी। मैहर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में स्थित एक नगर है। यह एक हिंदू तीर्थस्थल है। मैहर में शारदा मां का प्रसिद्ध मंदिर है, जो नैसर्गिक रूप से समृद्ध कैमूर तथा विंध्य की पर्वत श्रेणियों की गोद में अटखेलियां करती तमसा के तट पर त्रिकूट पर्वत की पर्वतमालाओं के मध्य 600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह ऐतिहासिक मंदिर 108 शक्ति पीठों में से एक है। यह पीठ सतयुग के प्रमुख अवतार नृसिंह भगवान के नाम पर नरसिंह पीठ के नाम से भी विख्यात है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर आल्हाखंड के नायक आल्हा व उदल दोनों भाई मां शारदा के अनन्य उपासक थे। पर्वत की तलहटी में आल्हा का तालाब व अखाड़ा आज भी विद्यमान है। यहाँ प्रतिदिन हजारों दर्शनार्थी आते हैं, किंतु वर्ष में दोनों नवरात्रों में यहाँ मेला लगता है, जिसमें लाखों यात्री मैहर आते हैं। मां शारदा के बगल में प्रतिष्ठापित नरसिंह देव जी की पाषाण मूर्ति आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व की है। देवी शारदा का यह प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थल देश के लाखों भक्तों के आस्था का केंद्र है। माता का यह मंदिर धार्मिक तथा ऐतिहासिक है। KJS के पास इच्छापूर्ति मंदिर पर्यटकों का दर्शनीय स्थल है। उत्पत्ति। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति का विवाह स्वयंभू मनु की पुत्री प्रसूति से हुआ था। प्रसूति ने 16 कन्याओं को जन्म दिया, जिनमें से स्वाहा नामक एक कन्या का अग्निदेव के साथ, स्वधा नामक एक कन्या का पितृगण के साथ, सती नामक एक कन्या का भगवान शंकर के साथ और शेष 13 कन्याओं का धर्म के साथ विवाह हुआ। धर्म की पत्नियों के नाम थे श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, त्रि और मूर्ति। सती का जन्म, विवाह तथा दक्ष शिव वैमनस्य। दक्ष के प्रजापति बनने के बाद ब्रह्मा ने उसे एक काम सौंपा, जिसके अंतर्गत शिव और शक्ति का मिलाप करवाना था। उस समय शिव तथा शक्ति दोनों अलग थे। इसीलिए ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा कि वे तप करके शक्ति माता परमा पूर्णा प्रकृति जगदम्बिका को प्रसन्न करें तथा पुत्री रूप में प्राप्त करें। तपस्या के उपरांत माता शक्ति ने दक्ष से कहा, मैं आपकी पुत्री के रूप में जन्म लेकर शंभु की भार्या बनूंगी। जब आपकी तपस्या का पुण्य क्षीण हो जाएगा और आपके द्वारा मेरा अनादर होगा, तब मैं अपनी माया से जगत को विमोहित करके अपने धाम चली जाऊंगी। इस प्रकार सती के रूप में शक्ति का जन्म हुआ। प्रजापति दक्ष का भगवान शिव से मनोमालिन्य होने के कारण रूप में 3 मत हैं। एक मत के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मा के 5 सिर थे। ब्रह्मा अपने 3 सिरों से वेद पाठ करते तथा 2 सिर से वेद को गालियां भी देते, जिससे क्रोधित हो शिव ने उनका एक सिर काट दिया। ब्रह्मा दक्ष के पिता थे। अत दक्ष क्रोधित हो गया और शिव से बदला लेने की बात करने लगा। लेकिन यह मत अन्य प्रामाणिक संदर्भों से खंडित हो जाता है। श्रीमद्भागवत महापुराण में स्पष्ट वर्णित है कि जन्म के समय ही ब्रह्मा के 4 ही सिर थे। दूसरे मत के अनुसार शक्ति द्वारा स्वयं भविष्यवाणी रूप में दक्ष से स्वयं के भगवान शिव की पत्नी होने की बात कह दिए जाने के बावजूद दक्ष शिव को सती के अनुरूप नहीं मानते थे। इसलिए उन्होंने सती के विवाह योग्य होने पर उनके लिए स्वयंवर का आयोजन किया तथा उसमें शिव को नहीं बुलाया। फिर भी सती ने शिवाय नमः कहकर वरमाला पृथ्वी पर डाल दी और वहां प्रकट होकर भगवान शिव ने वरमाला ग्रहण करके सती को अपनी पत्नी बनाकर कैलाश चले गए। इस प्रकार अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी पुत्री सती द्वारा शिव को पति चुनने के कारण दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे। तीसरा मत सर्वाधिक प्रचलित है। इसके अनुसार प्रजापतियों के एक यज्ञ में दक्ष के पधारने पर सभी देवताओं ने उठकर उनका सम्मान किया, परंतु ब्रह्मा जी के साथ शिवजी भी बैठे ही रहे। शिव को अपना जामाता अर्थात पुत्र समान होने के कारण उनके द्वारा खड़े होकर आदर नहीं दिए जाने से दक्ष ने अपना अपमान महसूस किया
और उन्होंने शिव के प्रति कटुक्तियों का प्रयोग करते हुए अब से उन्हें यज्ञ में देवताओं के साथ भाग न मिलने का शाप दे दिया। इस प्रकार इन दोनों का मनोमालिन्य हो गया। सती का आत्मदाह। उक्त घटना के बाद प्रजापति दक्ष ने अपनी राजधानी कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने जामाता शिव और पुत्री सती को यज्ञ में आने हेतु निमंत्रित नहीं किया। शंकर जी के समझाने के बाद भी सती अपने पिता के उस यज्ञ में बिना बुलाए ही चली गई। यज्ञ स्थल में दक्ष प्रजापति ने सती और शंकर जी का घोर निरादर किया। अपमान न सह पाने के कारण सती ने तत्काल यज्ञ स्थल में ही योगाग्नि से स्वयं को भस्म कर दिया। सती की मृत्यु का समाचार पाकर भगवान शंकर ने वीरभद्र को उत्पन्न कर उसके द्वारा उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। वीरभद्र ने पूर्व में भगवान शिव का विरोध तथा उपहास करने वाले देवताओं तथा ऋषियों को यथायोग्य दंड देते हुए दक्ष प्रजापति का सिर भी काट डाला। बाद में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति को उसके सिर के बदले में बकरे का सिर प्रदान कर उसके यज्ञ को संपन्न करवाया। दक्ष यज्ञ विध्वंस कथा विकास के चरण। दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथा के विकास के स्पष्टतः 3 चरण हैं। इस कथा के प्रथम चरण का रूप महाभारत के शांति पर्व में है। कथा के इस प्राथमिक रूप में भी दक्ष का यज्ञ कनखल में हुआ था, इसका समर्थन हो जाता है। यहाँ कनखल में यज्ञ होने का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, परंतु गंगाद्वार के देश में यज्ञ होना उल्लिखित है और कनखल गंगाद्वार हरिद्वार के अंतर्गत ही आता है। इस कथा में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस तो होता है, परंतु सती भस्म नहीं होती है। वस्तुतः सती कैलाश पर अपने पति भगवान शंकर के पास ही रहती है और अपने पिता दक्ष द्वारा उन्हें निमंत्रण तथा यज्ञ में भाग नहीं दिए जाने पर अत्यधिक व्याकुल रहती है। उनकी व्याकुलता के कारण शिवजी अपने मुख से वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं और वह गणों के साथ जाकर यज्ञ का विध्वंस कर डालता है। परंतु न तो वीरभद्र दक्ष का सिर काटता है और न ही उसे भस्म करता है। स्वाभाविक है कि बकरे का सिर जोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वस्तुतः इस कथा में यज्ञ का सिर काटने अर्थात पूरी तरह यज्ञ को नष्ट कर देने की बात कही गई है, जिसे बाद की कथाओं में दक्ष का सिर काटने से जोड़ दिया गया। इस कथा में दक्ष 1008 नामों के द्वारा शिवजी की स्तुति करता है और भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं। इस कथा के विकास के दूसरे चरण का रूप श्रीमद्भागवत महापुराण से लेकर शिव पुराण तक में वर्णित है। इसमें सती हठपूर्वक यज्ञ में सम्मिलित होती है तथा कुपित होकर योगाग्नि से भस्म भी हो जाती है। स्वाभाविक है कि जब सती योगाग्नि में भस्म हो जाती है तो उनकी लाश कहां से बचेगी, इसलिए उनकी लाश लेकर शिवजी के भटकने आदि का प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसा कोई संकेत कथा के इस चरण में नहीं मिलता है। इस कथा में वीरभद्र शिवजी की जटा से उत्पन्न होता है तथा दक्ष का सिर काट कर जला देता है। परिणाम स्वरूप उसे बकरे का सिर जोड़ा जाता है। कथा के विकास के तीसरे चरण का रूप देवी पुराण महाभागवत जैसे उपपुराण में वर्णित हुआ है, जिसमें सती जल जाती है और दक्ष के यज्ञ का वीरभद्र द्वारा विध्वंस भी होता है। यहाँ वीरभद्र शिवजी के तीसरे नेत्र से उत्पन्न होता है तथा दक्ष का सिर भी काटा जाता है। फिर स्तुति करने पर शिवजी प्रसन्न होते हैं और दक्ष जीवित भी होता है तथा वीरभद्र उसे बकरे का सिर जोड़ देता है। परंतु यहाँ पुराणकार कथा को और आगे बढ़ाते हैं तथा बाद में भगवान शिव को पुनः सती की लाश सुरक्षित तथा देदीप्यमान रूप में यज्ञशाला में ही मिल जाती है। तब उस लाश को लेकर शिवजी विक्षिप्त की तरह भटकते हैं और भगवान विष्णु क्रमशः खंड खंड रूप में चक्र से लाश को काटते जाते हैं। इस प्रकार लाश के विभिन्न अंगों के विभिन्न स्थानों पर गिरने से 51 शक्ति पीठों का निर्माण होता है। स्पष्ट है कि कथा के इस तीसरे रूप में आने तक में सदियों या सहस्राब्दियों का समय लगा होगा।
शक्तिपीठ। इस तरह सती के शरीर का जो हिस्सा और धारण किए आभूषण जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। शक्तिपीठों की संख्या विभिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न बताई गई है। तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है। देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों का उल्लेख है, तो देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों की चर्चा की गई है। परंपरागत रूप से भी देवी भक्तों और सुधीजनों में 51 शक्तिपीठों की विशेष मान्यता है। यह कहा जाता है कि जब शिव मृत देवी मां के शरीर ले जा रहे थे, उनका हार इस जगह पर गिर गया और इसलिए नाम मैहर माई का हार पड़ गया। एक कहानी यह भी है कि भगवती सती का ऊर्ध्व ओष्ठ यहाँ गिरा था। इतिहास। मैहर इतिहास पैलियोलिथिक आयु के बाद से पता लगाया जा सकता है। मैहर शक्तिपीठ श्री श्री माता सती जी के हार का त्रिकुट पर्वत पर गिर जाने से मैहर माई का हार इस जगह का नाम पड़ा, जो कालांतर में वह जगह मां शारदा के मंदिर के रूप में प्रतिष्ठापित हुआ और त्रिकुट पर्वत का पूरा क्षेत्र मैहर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहां धीरे धीरे मैहर शहर विस्तार किया। वह कभी महिष्मती साम्राज्य के अंदर आता था, बाद में प्रतिहार, पाल, गोंड, चंदेल, बघेल आदि राजाओं ने भी यहाँ माता के आशीर्वाद से राज्य किया। गौरतलब है कि चंदेल राजाओं के महान सेनानायक आल्हा उदल माताजी के परम भक्त थे। कहते हैं माताजी आल्हा से साक्षात बात करती थी और आल्हा आज भी माताजी की पूजा करने आते हैं, जिसके प्रमाण कोविड-19 के दौरान जब लॉकडाउन में मंदिर बंद कर दिया और पुलिस की पहरेदारी थी, पर सुबह जब पुजारी जी ने मंदिर खोला तो आश्चर्यचकित रह गया। वहां फल फूल नारियल चुनरी अगरबत्ती प्रसाद सब चढ़ा हुआ था। ऐसी महिमा है माई शारदा जी की, वो भक्तों को हमेशा अभय और अमर करती है। जैसे आल्हा भगत आज भी मौजूद हैं। आदि शहर के पूर्व में मैहर रियासत की राजधानी थी। शारदा देवी मंदिर। मैहर में त्रिकुट पर्वत की ऊंची पहाड़ियों के ऊपर शारदा देवी का मंदिर है, जो शहर के मध्य से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर है। वहां एक शारदा देवी की पत्थर की मूर्ति के पैर शारदा देवी मंदिर के पास में स्थित प्राचीन शिलालेख पर है। वहां शारदा देवी के साथ भगवान नरसिंह की एक मूर्ति है। परिवहन। मैहर अच्छी तरह से आवागमन के माध्यमों से जुड़ा हुआ है। यह दोनों प्रमुख माध्यम रेल मार्ग और सड़क मार्ग 7 NH राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। शारदा माता मंदिर मैहर रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर तक आप जाने के लिए रोपवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जबलपुर स्टेशन 162 किलोमीटर मैहर से दूर स्थित है। मैहर रेलवे स्टेशन पश्चिम मध्य रेलवे के कटनी और सतना स्टेशनों के बीच में स्थित है। नवरात्रि त्योहार के दौरान वहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है, इसलिए इन दिनों के दौरान अप और डाउन के सभी ट्रेनें यात्रियों की सुविधा के लिए मैहर में रुकती है। निकटतम हवाई अड्डा जबलपुर है। मैहर कटनी जंक्शन और सतना जंक्शन के बीच स्थित है। रेलवे स्टेशन कोड उम्बायार है। दोनों जंक्शनों के मध्य कई ट्रेनों का आवागमन दिन भर रहता है। यहाँ 2 बस स्टैंड है, जिसमें से एक देवी मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर स्थित है, जहाँ से सतना जैसे बड़े शहरों के लिए बसों का आवागमन होता रहता है। दूसरा बस स्टैंड रेलवे स्टैंड के दूसरी ओर प्लेटफॉर्म 2 के ओवर ब्रिज से निकलने के बाद शहर की ओर से जाने वाले रास्ते में मुख्य सड़क के दाईं ओर करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित है। सबसे सरल मार्ग के तौर पर मैहर रेलवे स्टेशन से ऑटो के माध्यम से मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है।